Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, the thing is this, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये रात में शूट कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि अभी तेज़ से बोल के मैं आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करूँ. सो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट ये जो वीडियो है वो है मेंटल डाइट के ऊपर. बट उससे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अगस्त में एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ एंड ये वर्कशॉप होगी मैनिफेस्टिंग योर एसपी से रिलेटेड योर डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर. आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें. ओके, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एंड ऑल, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं एंड मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दूँगी. ये 2 घंटे की वर्कशॉप होगी, मतलब अ काइंड ऑफ अ वेबिनार अगस्त में होगा और इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दूँगी जैसे कि EFT हो गया, मैं आपको वो बताऊँगी कैसे करते हैं और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आए. एंड मैं उसमें आपको विजुअलाइजेशन करना सिखाऊंगी, मतलब बताऊंगी कैसे करना है. मैं आप प्रॉपर एक सेशन दूंगी विजुअलाइजेशन का जो मैं अपने स्पेशली क्लाइंट्स को देती हूँ और इसमें मैं इनर चाइल्ड हीलिंग भी करवाऊँगी आपका. ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन आई वुड like to do this workshop or webinar. And second thing is that कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये जो वेबिनार कर रही हूँ ये SP से रिलेटेड है. मैनिफेस्टिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, मैनिफेस्टिंग अ लाइफ पार्टनर, मैनिफेस्टिंग अ मैरिज, यू कैन से वट एवर यू वांट. इसके अंदर आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट. तो इसके लिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें एंड जो भी लोग इस वेबिनार में आएंगे उनके साथ में अगले 1 महीने तक हम कंटिन्यूसली काम करेंगे. और ये इस वेबिनार में हम सेल्फ वर्क भी करेंगे, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करेंगे. तो ये जो वेबिनार होगा इसके बाद से आप एग्जैक्टली स्ट्रेट अवे 1 मंथ के लिए मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी. एंड आई वांट अ नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन इन दिस वेबिनार क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वेबिनार लेके आ रही हूँ जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालूँगी, आपको पता चलेगा, जिसमें सबलिमिनल्स होंगे, मेडिटेशन होगा, मतलब इट इज़ अ पावर पैक. इतने कम प्राइसेस में मैं शायद आई डोंट नो मैं कभी फ्यूचर में लेके आऊँ नहीं लेके आऊँ, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती. बट हाँ, मैं ये जो वेबिनार है ये मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्जन लेके आना चाहती हूँ आप लोगों के लिए. एंड आई रियली वांट कि आप लोग एक बहुत हेल्दी, बहुत प्यारी, बहुत लविंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करें और एक अच्छी मैरिड लाइफ, जिनको अपना मैरिड लाइफ मतलब मैनिफेस्ट करनी है, मतलब मैं वो चाहती हूँ. तो आई रियली वांट यू टू गाइस पार्टिसिपेट ऑन दिस एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड. और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मुझे पिंग करना है एंड मैं वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी कि क्या क्या होगा इसके अंदर, कैसे कैसे होंगी सारी चीज़ें A to Z. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कम एंड रजिस्टर योर सेल्फ. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है मेंटल डाइट. ओके, तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मेंटल डाइट के ऊपर मतलब काफ़ी सारी, मतलब नेवल गोडार्ड सर की स्टोरीज़ हैं. तो ये जो मेंटल डाइट है ये नेवल गोडार्ड सर का ही बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई पर्सनली बिलीव ऑन दिस. तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो नेवल गोडार्ड सर हैं तो उनके पास क्या कहते बैक इन 1955 1955 में एक वीमेन थी, उन्होंने अप्रोच करा एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि उनको उनके घर में, सॉरी घर बोले, उनको उनके ऑफिस में कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था और उनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था कि वो अपने काम के लिए बिल्कुल भी लोगों ने मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. और जिसकी वजह से उनके दिमाग में, मतलब उनकी जॉब को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी दिमाग में आ गई थी और उनकी वर्क इन्वायरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही थी.
तो अब जब वो आई और उन्होंने नेवल गुराज सर को ये बताया कि क्या कहते हैं, वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करी जा रही हैं जॉब में, एंड उनका बहुत ज़्यादा जॉब परफॉर्मेंस ख़राब हो गया है और उनके बॉस का एटीट्यूड उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो वो क्या करें। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, नेवल गुराज सर ने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अपने अपने अंदर, वो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये चीज़ बिठा चुकी थी कि शायद मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकती, शायद मैं हमेशा मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, एप्रिशिएट नहीं करेंगे मेरे काम के लिए। तो नेवल गुराज सर ने बोला कि क्या कहते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करा कि सबसे पहले उनको अपने इनर डायलॉग्स को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जहाँ वो ये फ़ील कर रही थी कि उनको कोई मतलब उनको कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनकी काम की वैल्यू नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से ये सारी, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में सारी चीज़ें डाल ली थी, तो इसकी वजह से उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। तो जो नेवल गुराज सर थे, तो उन्होंने उनको बताया कि ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपना इनर कॉन्वर्सेशन चेंज करनी है, आपको अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन बताना है। क्योंकि पहले उनकी इनर कॉन्वर्सेशन ये थी कि कोई मेरा, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि अगर हमारे साथ कोई एक गलत इंसिडेंट हो जाए ना, तो हम उसको बार बार लूप पे रिपीट करने लगते हैं कि ये ऐसे हो गया है। हम 4 लोगों को 4 डिफरेंट स्टोरीज़ बताएंगे उसी चीज़ को लेके कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो हम हर पर्सपेक्टिव में ये दिखा रहे हैं कि सामने वाले बंदे ने हमें इंसल्ट किया, ये सामने वाला बंदा हमारी वैल्यू नहीं करता। तो ये चीज़ उन्होंने भी करी कि उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि शायद उनके बॉस उन्हें वैल्यू नहीं करते, उनके काम की अप्रिशिएट नहीं करते। तो जब उन्होंने ये चीज़ करी, तो उनके दिमाग में क्या कहते, ये चीज़ बैठ गई कि ओके, नोबडी इज़ एप्रिशिएटिंग मी एंड और नथिंग। तो इससे उनका वर्क लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा। तो जब वो नेवल गुराज सर के पास गए, तो नेवल गुराज सर ने यही बोला कि आप अपना इनर डायलॉग चेंज करो। तो इनर डायलॉग क्या था कि पहले जो वो इस चीज़ को लेके समझ रही थी कि मुझे अच्छी जॉब, मतलब मेरा कोई काम एप्रिशिएट नहीं करा, ये सब, तो उन्होंने बोला इसको लेके आपको ये बोलना पड़ेगा, दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग थॉट, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखनी पड़ेगी कि एवरीवन एप्रिशिएट माय वर्क इर्रिस्पेक्टिव कि आप अपनी 3D में क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो। तो मेंटल डाइट इज़ सिमिलर टू लाइक जिम डाइट ओनली, मैं बोलूँगी। जैसे कि आप जिम करते हो, तो आपके जिम में ये बोला जाता है कि आपको ये डाइट लेनी है, ऐसे खाना है, ये खाना है, और आपको बाहर के टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना पड़ता है, राइट। मेंटल डाइट में क्या होता है कि आपको इंटरनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि जो आपकी बाहर की 3D की चीज़ें चल रही हैं, आपको उनको रेसिस्ट करना है और आपको अपनी मेंटल डाइट पे स्टिक करना है। मेंटल डाइट पे क्यों स्टिक करने से उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि देखो, सिंपल सी बात है, बाहर जो अंदर होगा वही बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। तो नेवल गुराज सर जो थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी, मतलब हमेशा से दी है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और थॉट्स जो हम सोच रहे हैं, एवरी थॉट इज़ क्रिएटिंग समथिंग इन आवर लाइफ, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यूस इस लोग पे सोच रही हूँ कि मेरा बॉस मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या मेरा बॉस मुझसे काम नहीं चाहता, एंड मतलब एक्स वाई जेड जो भी नेगेटिव मैं सोच रही हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे वही शो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ऐसा होता है ना, तब आपको अपना फ़ोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी आज ही हुआ, एक मेरी क्लाइंट है, तो हमारी ना मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मैं वो कॉन्वर्सेशन नहीं बताऊँगी। तो द थिंग इज़ दिस, तो वो ना पूरे दिन से मुझे एक ही चीज़ के बारे में बता रही थी कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब हम पर्टिकुलरली बार-बार ही ना वो प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी कि ये हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि मतलब लोग मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो मेरा मेरा सबसे पहले ना, हमारा जो मेन प्रिंसिपल है मैनिफेस्टेशन का, कि आप जहाँ फ़ोकस करोगे वो चीज़ ग्रो करेगी। तो वो सुबह से लेके शाम तक मुझे, मतलब एक ही चीज़ मैं उनकी सुने जा रही थी कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड वो चीज़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो उनको उस चीज़ से एंग्जायटी भी हो रही थी, उनको मतलब वो ट्रिगर्स भी फ़ील कर रही थी उस चीज़ से, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप अपने ब्रेन को एक रीज़न दे रहे हो सोचने का कि ये मेरी लाइफ़ में चल रहा है और ये गलत चल रहा है, तो वो आपका जो ब्रेन है वो आपको और ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगा कि ठीक है, नहीं यार, ये इसको बड़ी पिक्चर में सोचते हैं। मतलब कि अगर कोई
एक 0.01% गलत होने के चांसेस है, तो आपका ब्रेन उसको एकदम एनलार्ज वे में दिखाएगा कि देयर आर 100% चांसेस दैट कि ये काम गलत होगा ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस लूप होल में फंस जाते हैं, फिर हम उसको और ज़्यादा बड़ी पिक्चर में और ज़्यादा बड़ी पिक्चर में, जब तक वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसको देखते ही रहते हैं, उसको फील करते रहते हैं, उसे महसूस करते रहते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ निम्र गुडार सर ने बोली कि जब महसूस करना है, जब चीज़ें करनी ही है, एनलार्ज वे में देखनी है, देन वाई नॉट हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को देखें, हम अपनी अंदर की फीलिंग को एनलार्ज करें, या हम अपनी अंदर की फीलिंग को ये बताएं कि हमें ये चाहिए, वी डिज़र्व दिस, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन अवर 3D। तो होता क्या है कि जब जो लेडी थी उन्होंने ऐसा करना शुरू करा, तो हुआ क्या कि उनकी धीरे धीरे ऑफिस में सब अप्रिशिएट करने लगे उनके काम को लेके, सब पॉजिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि जो उनकी इनर कॉन्वर्सेशन थी, जो उनकी मेंटल लाइफ थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। मतलब कि इट वॉज लाइक कि वो अपने आप को ये बोल लगी कि हाँ यार भाई, मैं तो डिज़र्व करती हूँ सारी चीज़ें, आई एम डिज़र्व, I deserve this appreciation and all everything, and when she started this, then उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी इनर रियलिटी चेंज हुई, तो उनकी आउटर रियलिटी को चेंज होना ही पड़ा। तो यहाँ पे ना जो सबसे पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक कॉन्शियस चॉइस बनाई। देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक कॉन्शियस चॉइस बना रहे हो, मतलब कि आप अपने माइंड को बार बार ही बोल रहे हो कि आई एम डिज़र्विंग, आई डिज़र्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ इट, तो वो एट द एंड ऑफ द डे हार मानेगा ही मानेगा। क्योंकि आपने एक नेगेटिव थॉट को जब आपने 100 बारी रिपीट करा होगा, तब वो आपके ब्रेन पे इम्प्रेस्ड हुआ है, या उसने इम्प्रेशन डाला है। अगर हम सेम चीज़ को, सेम पॉजिटिव थॉट्स को अगर हम 1000 बार भी रिपीट कर रहे हैं, और हमें उसको 10,000 बार भी रिपीट करना पड़ रहा है, देन हम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बदलना है, हमें अपनी लाइफ चाहते हैं कि वो ऐसी हो जाए। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मेंटल डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करें। अगर आप 1 महीने भी इस मेंटल डाइट को फॉलो करते हैं, जो आपको चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर कॉन्वर्सेशन में ये डालें कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, ये मेरे पास है, देन आई कैन 100% गारंटी यू कि ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी ही होगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ना, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज अबाउट फोकस। आप जहाँ फोकस डालोगे, वो चीज़ एक्सपैंड करेगी और वो आपकी लाइफ में आएगी। तो ये जो मैं वेबिनार लूँगी, तो इसमें मैं आपको मेंटल डाइट से भी रिलेटेड चीज़ बताऊँगी। एंड ये जो वेबिनार होगा, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं, और हम वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। और दूसरी बात ये कि मेंटल डाइट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना आपकी लाइफ में आसपास नेगेटिविटी देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट पॉजिटिविटी आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी। और जब आप खुद से एकदम प्रण निश्चय लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ करके रहूँगी, देन लाइफ में या फिर आपके आसपास कोई भी आपको उस चीज़ से नहीं हिला सकता आपके अलावा। तो मेंटल डाइट होना, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल डाइट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल टीच यू गाइज हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज़ योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।